हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं और उसको जानने के लिए उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है एरोमेटिक कंपाउंड की। पहला कंडीशन ये है कि स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो हम कंसीडर करेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। लाइक दैट बेंजीन सबसे बढ़िया है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर प्लेनर होने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए कोई सा भी आप देख सकते हैं, लाइक बेंजीन भी देख लीजिए। सबसे बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड तो यही है बेंजीन। बेंजीन में देखेंगे ये स्ट्रक्चर प्लेनर है और जितने भी कार्बन हैं सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जज करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां से हम जज कर सकते हैं कि अगर कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। वो क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ये आप देख सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज्ड मतलब किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए पूरी रिंग में या पूरे साइकिल में, तो उसे हम बोलेंगे वो एरोमेटिक, उसको कंसीडर हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई भी ये स्ट्रक्चर ले लीजिए आप, यहाँ माइनस, तो ये आसानी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं। या फिर बेंजीन का भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है मतलब वो डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फॉलो हकल रूल। हकल रूल फॉलो करना चाहिए। मस्ट बी फॉलो हकल रूल। हकल्स रूल अगर फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हकल रूल फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हकल्स रूल क्या होता है? हकल रूल फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। हकल रूल्स मतलब ये फॉर्मूला 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जहां पर n की वैल्यू होनी चाहिए n = 0 1 2 3 up to n।
तो जहां पर n की वैल्यू अगर 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो एरोमेटिक हम उसको कंसीडर कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो पहला कंडीशन है कि मस्ट बी साइक्लिक, स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए पूरी रिंग में। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पूरी रिंग में तो हम बोल सकते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आसानी से वो एरोमेटिक कंसीडर किया जा सकता है। मस्ट बी फॉलो हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए। अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आती है तो वो कंसीडर किया जा सकता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का और उससे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर साइक्लिक तो होनी ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल, इस माइनस का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। थर्ड एग्जांपल बेंजीन का ही ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल, इसको हम आसानी से सॉल्व करके पता कर सकते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, सारी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ, इन सभी में हम चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें हम सभी में जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही, स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल कंडीशन अप्लाई हो रही। दूसरा, क्या इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनर है तो ये है, स्ट्रक्चर प्लेनर है तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें, इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ये डबल बॉन्ड यहां रोटेट कर सकता है आसानी से, क्योंकि वहां प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज यहां नीचे आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। और चौथी कंडीशन, सबसे लास्ट, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो कर रहा है वो चेक करेंगे, वो हमको चेक करना पड़ेगा कि हकल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हकल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 4n+2 इज इक्वल टू, अब हमको ये काउंट करना है कि क्या इसमें पूरे पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कि जो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसे काउंट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हो जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 2 - 2। नेक्स्ट स्टेप ये वाला मैं यहां करने जा रहा हूं, 4n इज इक्वल टू 0। 2 और 2 - 0 ही होता है। ठीक है, आगे बात कर लें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, फाइनली 0। अच्छा, n की वैल्यू आगे 0, मतलब ये है एरोमेटिक कंपाउंड। ये है एरोमेटिक कंपाउंड, मैं लिखूंगा सिर्फ ए, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट की बात करें, इस वाले कंडीशन को लेते हैं और बात करते हैं। यहां तक आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इस वाले एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए सेकंड वाले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेकंड वाला, नंबर 2, ध्यान से देखिए। नंबर 2,
इसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है आसानी से, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है आसानी से, और डबल बॉन्ड भी मूव कर सकता है आसानी से। तो पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल कितने हो गए 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चेक करें क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। पहली कंडीशन देखें, क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। दूसरा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मतलब डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बिल्कुल हैं। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। और लास्ट वाली कंडीशन ये है कि क्या वो हकल रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू 6। तो कितना आ गया, वही वापस से 2 उधर चला गया, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आया, 6 माइनस 2 4 एंड इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 4 आया अपॉन यहाँ आएगा 4, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 4, फाइनली आ गया 1। मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट की बात करें, और भी एग्जांपल चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नंबर थर्ड है बेंजीन। बेंजीन आप कर सकते हैं, बेंजीन की बात कर लेते हैं 2 मिनट। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 3, और एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 6 आ गया, 6 माइनस 2 कितना है, यहाँ पे 4, और 4 अपॉन 4 कितना होता है 1। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैंने पहले ही बताया था कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले की बात कर सकते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। ये आप लोग ट्राई करेंगे, मैं जो प्लस वाले हैं एक ये ट्राई कर देता हूँ और ये किए, ठीक है। अब हम डायरेक्ट नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में आते हैं, देखते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए कंडीशन अप्लाई हो रही या नहीं हो रही। पहली कंडीशन, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन, क्या इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है आसानी से मूव कर सकते हैं, ये भी सही है। नंबर 3, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है, कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर 4, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, देखते हैं। टोटल 4 n + 2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो हो गया 4 माइनस का 2 कितना आया, यहाँ पे 2, और 2 अपॉन 4 कितना होता है 1/2। और मैंने आपको बताया था n की वैल्यू आनी चाहिए 1 0 1 2 3, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल में आ रही है, मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये वैसे है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। आप सभी चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते थे, और सभी के सभी एक जैसे ही हैं, ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे कंडीशन पूरी अप्लाई हो रही है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, वापस से इसमें भी यही वैल्यू आएगी, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही आएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर टोटल ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डीलोकलाइज है, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, बट इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू 6 रख सकते हैं। यहां भी इसकी वैल्यू हम 6 रख सकते हैं। तो यहां पे देखें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही। पहला तो ये साइक्लिक है, दूसरा इसमें डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर 3, इसमें सभी के सभी कार्बन के बिटवीन प्लेनर स्ट्रक्चर है,
ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो हो गया 6 और यहां पे होगा 6 माइनस का 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ 4n प्लस 2 इक्वल टू 6 और 4n इक्वल टू 6 माइनस 2, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 और 4 अपॉन 4 कितना आ गया 1। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके